क्यों बिठाया हुआ लड़के लड़कियों को इकट्ठा? ये क्या लगते हैं एक दूसरे के? खुदा की कसम, मर्द और औरत को एक साथ बैठ के जिना की आयतें भी सिखाओगे ना कि जिना कितना बड़ा जुर्म है, इम्कान है कि फिर भी एक दूसरे के साथ जिना करेंगे। और एक दूसरे से दूर करके आप उनको जिना की माज अल्लाह फजीलत भी बयान करोगे, बहुत मुश्किल है कि आपस में इनका रिलेशन और वो जिना की तरफ माइल हो जाए। क्योंकि औरत की फितरत में अल्लाह ने बाय नेचर हया रखी है, वो इतने आराम से मर्द को करीब नहीं आने देती। उसके बाप है, उसका भाई है, वो ये सब चीजों में रुकावट बनेंगे। लेकिन आपने बाप और भाई को साइड पे लगा के लड़की को लड़के के साथ बिठा दिया, गैरत गई, खत्म खत्म गैरत। एक ढेले का फायदा नहीं होगा अगर मर्द और औरत को साथ बिठा के तुम कुरान पढ़ाओगे। तुम खुद कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हो कुरान पढ़ाते हुए। कुरान ये कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में बिठा के कुरान पढ़ाओ। यूनिवर्सिटी में जहां बापर्दा बाहया गैरतमंद लड़कियां पढ़ती हैं और कंप्लेन क्या हो रही है कि टीचर जिनसी तौर पे क्या कर रहे हैं, जवान लड़कियों को हरासा। तो क्या इन लड़कियों का कोई बाप और भाई नहीं है? औरत एक फूल की तरह है जिसमें अल्लाह ने बाप और भाइयों का के कांटे लगाए हुए हैं उसके साथ। उस तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। बाप को पता ही नहीं मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, वो गैरत पे तकरीरें कर रहा होगा बाहर जाके, उसको पता नहीं है कि मेरी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है और किन किन के साथ बैठी हुई है। और ये तो वो गैरतमंद लड़कियां थी जिनको जिनसी हिरासा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एहतजाज किया। कितनी तो बिक चुकी होंगी, कितनों के साथ तो गलत हो चुका होगा। वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ, ये तुम्हारी बेटियों को बेगैरत बनाएगा। मैं नहीं कह रहा, याद रखो कि जो लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ती हैं खराब होती हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। एक से एक परहेजगार पाकदामन लड़की मौजूद है, लेकिन कब तक? आज है, कल इनकी औलादें नहीं होंगी। औलादें हो गई तो औलादों की औलादें बर्बाद हो जाएंगी। और जो हमारा कल्चर है ना, वो वेस्टर्न से आ रहा है। वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बाकायदा प्रोमोट किया जाता है। अभी हमारे स्कूल वाले साफ लफ्जों में प्रोमोट नहीं कर रहे, कल ये प्रोमोट करेंगे। सही है ना? आपकी जो अगली नस्ल है उसके पास ईमान और गैरत के अलावा सब कुछ होगा। समझ रहे हो? डॉक्टर बनेगी वो, इंजीनियर पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होंगे, सब पैदा होंगे, इंसान पैदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में देख लो, लड़कियां चर्स पी रही हैं। अच्छे अच्छे खानदानी घरों की लड़कियां क्या कर रही हैं? चर्स पी रही। उसमें इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है। एक साहब मुझे कहने लगे कि गवर्नमेंट ने कुरान की तालीम को अब स्कूलों में लाजिम करार दिया जा रहा है। मैंने कहा मेरे भाई बहुत अच्छा काम है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन को एजुकेशन सिस्टम अगर खत्म नहीं किया ना, तो लड़का लड़की साथ बैठ के अगर कुरान भी पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा।